मामले में ये कहना था कि महाराष्ट्र के जितेंद्र आवाज साहब जो समता की, मानवता की, न्याय की बात करते हैं, जो शिवाजी महाराज का, ज्योतिबा फुले का, शाहू महाराज का नाम लेते हैं, एक बेगुनाह एमआईएम के अध्यक्ष को फंसाने का षड्यंत्र किया। और ये शिकायत हमने कहाँ दी? होम मिनिस्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, डीजीपी के पास। इस शिकायत पे कुछ नहीं हुआ। सैफ पठान को तरीपार कर दिया गया। तरीपार की जो घटना होती है, जो नोटिस तरीपार होने के बाद उसकी अपील विभागीय आयुक्त के पास होती है। सैफ पठान विभागीय आयुक्त के पास गया, वहाँ उसकी अपील फेटा दी गई। उसकी होती है फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट हुई। वो रिट का जजमेंट का एक ही पैराग्राफ में पढ़ के सुनाता हूँ। जो पेज नंबर जजमेंट जो आया, जो पेज नंबर 7 पर है, उसके लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 पे पढ़िए। एट द बिहेस्ट ऑफ लोकल पॉलिटिशियन फॉर अपोजिंग वेरियस इरेगुलरिटीज एंड करप्शन इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप आइए पेज नंबर 11 पर और पैराग्राफ नंबर 12 देखिए। 12 नंबर पैराग्राफ में हाई कोर्ट ने कहा इन द राइट ऑफ डिस्कशंस इन द, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने सैफ पठान का तरीपार कैंसिल कर दिया। मेरा कहना यह है, पुलिस मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मेरा कहना यह है कि ब्रिटिश राज में पुलिस मशीनरी को मुखालिफिन के खिलाफ, फ्रीडम फाइटर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो महाविकास आघाड़ी, उनके मंत्री जितेंद्र आवाज साहब हमारे मुबरा करवा के सैफ पठान को पॉलिटिकली खमीज करने के लिए झूठे क्रिमिनल केसेस में फाड़ रहे हैं। इसलिए हमने इसमें आखिरी फर्स्ट पेज पे लिखा है, ए पेज पर, आमच्या या पत्रकार परिषद मार्फत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी आहे की पोलीस यंत्रणेचा उपयोग विरोधकांची खच्ची करण्यासाठी येऊ नये। आणि आम्ही हे प्रकरण तुमच्या समोर मांडलं। यामध्ये चौकशी करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में आके अधिकारी जो काम कर रहे उनके खिलाफ चौकशी होना और दोषी ठहरने के बाद कार्रवाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल पुलिस से हमारी गुजारिश है कि पुलिस महकमे को ज़रा दोस्त किया जाए, अच्छा किया जाए। देखिए, अभी रिसेंट का वाकया 21 सितंबर को एक निवेदन दिए। पुलिस कस्टडी में मुजफ्फर नाम के बच्चे को पेशाब की जगह पर, पैखाने की जगह पर प्राइवेट पार्ट्स में इंजेक्शन दिए गए हैं और पुलिस निवेदन लेने के बाद उसके कान पे जू नहीं गई। तो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य में कसूर कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। धारवा में पुलिस कस्टडी में एक मुसलमान बच्ची की मौत हो जाती है। 2 महीने 20 दिन के बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद एफआईआर दर्ज होता है। वो भी क्यों? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हाई कोर्ट में वहाँ के शहर सदर के जरिए याचिका दाखिल की। एक्शन क्या हुआ? उन पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया और 302 का गुना दाखिल किया। हमारा तो कहना है, जो डीवाईएसपी की तनख्वाह खाता है, जो एसपी की तनख्वाह खाता है, जो स्पेशल आईजीपी की तनख्वाह खाता है, वो सुपरवाइज करने के लिए है। उन्होंने अपनी ड्यूटी में कसूर किया है, उस पर चौकसी होना चाहिए। अगर दोषी है तो उन पर गुना दाखिल होना चाहिए। जितेंद्र आवाड पर जो आपने आज आरोप लगाया है, वो कौन सा मुद्दा है? अगर जितेंद्र आवाड ने हमारे शहर अध्यक्ष को पॉलिटिकली डैमेज करने के वास्ते
उसको तकलीफ देने के वास्ते 1 साल भर तक तरी पार करके रख दिया। 2 झूठे केस, पुलिस दबाव, फिर डिविजनल कमिश्नर के पास जाके उसकी अपील को फेंटाना और आखिर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें क्या कहा, मैकेनिकली ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड। उसमें क्या कहा, 2 छोटे केसेस जिसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, मुंब्रा के हद तक है, और उसको 5 डिस्ट्रिक्ट से तरी पार कर देंगे। वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कापी मैंने आपको दिया हूँ। तो जितेंद्र अवार साहब इस खेल के पीछे हैं, जो अपने आप को अक़लियतों का मसीहा, दलितों का मसीहा, शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले, बंधुत्व की बात करने वाले, ज्योतिबा फुले के मानने वाले, वो जो है सो ये कानून की धज्जियाँ कैसा उगाना दिख लीजिए। ये क्यों कर रहे सर ऐसा?